कन्नौज और कन्नौज का विकास आने वाले समय में बड़े पैमाने पर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल कन्नौज के विकास को पीछे धकेलने का काम किया। नाम मात्र के लिए कुछ काम किया हो तो किया हो, लेकिन जो बुनियादी काम कन्नौज का शुरू हुआ था, उन तमाम कामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोका है। मैं आपके माध्यम से कन्नौज के एक कन्नौज वासी को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जहां उन्होंने मुझे चुन करके उनकी सेवा करने का मौका दिया है, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनकर के देश का ऐतिहासिक विकास कन्नौज में समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। हम जनता के बीच में लगातार रहेंगे। हम समाजवादी लोग मिलकर के कहीं किसी के साथ अन्याय होगा तो खड़े दिखाई देंगे। इधर सरकार शिक्षा कितनी जरूरी है आम लोगों के लिए, जनजीवन के लिए। एक विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो वो शिक्षा है। उस शिक्षा पे हमला करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और वो भी कहां की प्राइमरी एजुकेशन, बुनियादी एजुकेशन। सोचिए, पिछला चुनाव में यही तो कहते थे हम लोग कि संविधान खतरे में है। राइट टू एजुकेशन संविधान के तहत कानून है जिसमें हर एक को अधिकार मिला है कि उसकी पढ़ाई कराई जाएगी। राइट टू एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। और जब ये संस्थान बंद होंगे तो सोचिए गरीब और खासकर पीड़ित परिवार के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे। हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे कि एक एक गांव में टीम बनाएं। अपने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पार्टी के समर्थक हैं या रिटायर्ड शिक्षक हैं, मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि पीडीए पाठशाला बना करके उन बच्चों को पढ़ाने का काम करें, उन बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम करें। हम लोग बच्चों की पढ़ाई को खत्म नहीं होने देंगे, उनकी पढ़ाई को रुकने नहीं देंगे। हम समाजवादी लोग मिल करके पीडीए पाठशाला चला करके बच्चों की पढ़ाई कराने का काम करेंगे। चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर अन्याय है। हम और आप जहां बैठे हैं उसके बिल्कुल करीब कल रात भर मंत्री जी को और उनके तमाम सदस्यों को थाने में धरना देना पड़ा। सोचिए, डिप्टी सीएम गिड़गिड़ाए, उन्हें डपट खानी पड़ी, डपटे गए, तब जाकर के कुछ सुनवाई हुई है। सोचो, इस सरकार में जो सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो गरीब की सुनवाई क्या होगी। लूट मची हुई है, जहां चाहो वहां आप देख सकते हो किस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश में। हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, लूट मची हुई है। गायब हैं लोग, अभी तक तो लापता थे लोग लापता होते थे, जिनको कानून से अधिकार मिला ढूंढने के लिए, वो भी गायब हैं। सोचिए, सुनने में आया पुलिस वाले भी गायब हो गए, लापता हैं, अपहरण हो गया, क्या हो गया कोई जानकारी नहीं है। पुलिस गायब है सरकार में। अभी तक तो अधिकारी गायब थे, फरार थे लोग, अंडरग्राउंड थे, अब पुलिस भी गायब है। सोचिए, और इनकी पोल कितनी खुल गई कुंभ में। ये बहुत सनातनी बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नकली हिंदू लोग हैं। अगर ये असली हिंदू होते तो कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों को मुआवजा देते, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया इन्होंने। पुलिस के माध्यम से कुछ पैसा भिजवा दिया। सोचने की बात तो यह है कि आखिरकार वो पैसा किसका था, और वो भी कौन सा पैसा भिजवाया, काला धन भिजवाया। आखिरकार वो पैसा किसका था। इसलिए जहां महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, अन्याय है,
चरम सीमा पर है। जनता इस बार इनको जीतने नहीं देगी। जनता तैयार है इनका हिसाब किताब करने के लिए। ये जो कन्नौज का विकास रोका है, बेरोजगारी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचार बढ़ाया, इसका जवाब जनता देगी। हादसा होता है, व्यवस्थाओं पर सवाल उठते हैं, फिर 2 पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? सस्पेंशन कोई इलाज नहीं है। इनकी सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है। इनके अपने लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। सोचिए, डिप्टी सीएम डपटे गए, डपट पड़ी उन्हें। कभी कोई सोच सकता है कि इंस्टीट्यूशन में सबसे बैठे हुए लोग वो क्या कर रहे हैं? अपने विभाग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं समाजवादी लोग नमाजवादी लोग हैं। यही तो कहते हैं नमाजवादी लोग हैं। इनके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जो पहले प्रधानमंत्री जी बने, उनका नाम पता किसने प्रस्ताव किया था? सबसे पहले वो 5 बार के नवाजी थे, सुनने में आया है। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, उस समय उनके नाम का प्रस्ताव रखने वाले पहले व्यक्ति 5 बार के नवाजी थे। और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मुंबई में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस गठन के आयोजन में जो पैसा खर्च हुआ, वो भी एक बहुत बड़े पड़ोसी देश के जो प्रधानमंत्री बने कि राष्ट्रपति बने, वो आप जानकारी कर लेना, उन्हीं के परिवार के लोगों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया। तो अब बताओ नवाजवादी कौन होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए